ताकि भाई आपसे भी बॉलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे। ओबियसली आप जिस तरह शहीन को जानते हैं और हारिस को जानते हैं, और ये हमारी इतना बड़ा पेस अटैक के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी यूनिकनेस किस्म की इनकी पाई जाती है। पेस के साथ स्विंग भी है। इन दोनों का फॉर्म में ना होना, विकेट ना ले पाना, और कहीं ना कहीं लगता है कि कोई इंजरी भी चल रही है, इसको दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, हारिस ने कम बैक किया, इंजरी उसकी चल रही थी, तो थोड़ा सा जो फास्ट बॉलर है, जो 150 तब होती है जब आप यू गिव इट एवरीथिंग, और वो इस तरह का बॉलर है कि वो स्लो डाउन नहीं हो सकता। ही इज नॉट द टाइप कि आगे सीम बॉलिंग अचानक शुरू कर दे जी। उसका तो काम है, उसका एक रोल है कि आपने उसको एक ऐसी सिचुएशन देनी है कि जिसमें मिडल में और डेथ बॉलिंग में उसने जोर लगाना और विकेटें लेनी। बिल्कुल ऐसे। जो बाकी जो आपके बॉलर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि शहीन उस तरह से नहीं परफॉर्म कर, उस तरह की एनर्जी नजर नहीं आ रही। डेफिनेटली ही इज फटीग्ड। वो जैसे कह भी रहे थे, उसकी उंगली में भी कोई प्रॉब्लम है बॉलिंग हैंड की, तो उसका फिट होना, उसका 100% मेक श्योर करना कि वो ऊपर से डेंट डालेगा, और फिर बीच में आपका हारिस नजर आ रहा है जो विकेटें ले। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास एक भी ऐसा स्पिनर नहीं है जी। जितनी भी दुनिया की टीम में, उनके पास कम से कम एक तो ऐसा स्पिनर है कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं और आके वो एक प्रेशर डालता है और विकेटें बीच में लेता है। अगर आप विकेटें नहीं लेंगे तो कोई भी टीम, इवन नेदरलैंड भी अगर बीच में विकेटें ना गिरती तो उन्होंने भी कर देना था 325। और इतनी बैटिंग पैराडाइज विकेट्स के ऊपर अगर आप आउट नहीं कर रहे तो और एक चीज और कि आप जब ऐसी पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, आप एक देखते हैं ना, स्टडी करते हैं कि किस तरह से कितने बैटर्स चाहिए और आपको कितने ऑलराउंडर्स चाहिए जी। अगर आपकी एवरेज विकेटें आप देखें 2 आउट हो भी जाते हैं तो पार्टनरशिप लग गई तो फिर आउट कोई नहीं होता। यू डोंट नीड अ बैटर एट नंबर 8। जस्ट गो फॉर 6 आपके स्पेशलिस्ट बैटर्स एंड 1 ऑलराउंडर्स, एंड जहां मार पड़ रही होती है वहाँ बैटिंग नहीं बढ़ाते, वहाँ पे अपनी बॉलिंग को आप ठीक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक इन्होंने अभी तक थोड़े लेट हो गए, लेकिन अगर शुरू से देखते हैं कि ठीक है, हमने एक उसामा ने दिखाया भी इनको प्रैक्टिस मैचेस में कि इन तीनों में से अगर पहली चॉइस बॉलर अगर आपने खिलाना है तो उसामा बनता है। तो उसको पहले मैच से नेदरलैंड का मैच देते, कल वाला मैच देते, थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस हो तो पता चलता कि यहाँ बचना कैसे है, बड़े मैच में वो क्या कहते हैं। आकिब सर की तरफ आएंगे। सर, जब हम बात करते हैं किसी टीम की परफॉर्मेंस की तो कुछ लूप होल्स भी होते हैं। पाकिस्तान की विक्ट्री की अगर बात करें तो बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, रिकॉर्ड भी बना, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कहाँ पर वो वीक आपको नजर आई और कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा टाकरा सैटरडे को होने जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसी गेम है कि आप टाइटल जीत भी जाते हो ना जी। अभी भी मुझे पता है कि जब हम वर्ल्ड कप 92 जीते थे जी, तो उसमें भी सारे प्लेयर खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। एक ऐसी एक टीम गेम एट द सेम टाइम इंडिविजुअल गेम। बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो 92 वर्ल्ड कप बहुत खराब गया, सलीम मलिक का, एजाज अहमद का, कुछ लोगों का। इसी तरह कल भी अगर आप देखें तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम फखर की बात कर रहे थे, इमाम जो है वो एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। इट्स अबाउट विनिंग द गेम। जो आप जब आप खेल रहे होते हैं, इट्स इंडिविजुअल गेम, बट आपकी कंट्रीब्यूशन से फिर एक टीम विन बन जाती है। Exactly. तो एक चीज तो हमें पता था कि नसीम शाह एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये जो हम बात करते हैं कि बैटर्स की पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है, बॉलर की उनसे भी ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल, एक इंडिविजुअल का रोल नहीं हो सकता। आप जब भी नया बॉल करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसने स्टडी रखना है, किसने अटैक करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप देखें तो शाहीन का और नसीम का एक ऐसा पेयर बन गया था कि जिसमें नसीम प्रेशर डालता था और शाहीन विकेटें लेता था। इसी तरह ये 90s की बात है कि जैसे मेरा जो रोल होता था, मैं जाता था ग्राउंड, अगेंस्ट द विंड मुझे करनी होती थी, मैं अपना खुद ही मार्क लगाता था और मुझे पता होता था कि मुझे रन्स नहीं देने। अगर मैं रन्स रोकूंगा तो दूसरी तरफ से वसीम अकरम स्ट्राइक करेगा और फिर बाद में वकार आएगा, उसको बॉल ही तब हम ज्यादा देते जब वो रिवर्स शुरू हो जाता था। तो ये मुझे इतने सालों बाद ना एक वो कॉम्बो नजर आया कि जो
नसीम कर रहा है, जो शाहीन कर रहा है, जो हारिस मिडल में कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी भी अगर हसन अली की बात करें तो उसने वो रोल अच्छा निभा रहा है। इनकरेजिंग चीज ये था कि उसके आउट करने ज्यादा जरूरी नहीं, उसके पहले 5 ओवर कंट्रोल्ड और स्टडी होने जिसमें ज्यादा रन्स ना बने, exactly. वो ज्यादा जरूरी है। कभी हम ओवरऑल आपसे ना सारी चीज़ों के हवाले से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बैटिंग की तरफ आ जाते हैं, जहां हम अब्दुल्ला शफीक की और रिजवान की शानदार सेंचुरीज की बात करते हैं। पहले अब्दुल्ला शफीक पे अगर थोड़ी बात कर लें, वो लड़का जिसने टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और लगता था कि टेक्निकली बाबर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा साउंड प्लेयर है, और कई जगह स्पिन डिपार्टमेंट में तो मैं समझता हूँ कि शायद बाबर से भी अच्छा खेलता है, और उसने प्रूव किया। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी, खासतौर पे जब शुरू में 2 विकेटें गिर गई थी तो उसके बाद इम्प्रोवाइज़ किया, 3-4 ओवर रुका और उसके बाद इस तरह की खूबसूरत शॉट्स खेली और एक रेंज नज़र आई। और फिर जब बड़ी शॉट्स की बात आई, जैसे हमने एक कल बड़ा एक वेयर्ड स्टैट पता चला पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, कि 1000 बॉल्स में छक्का ना लगाने वाली पावर प्ले में पहली टीम बन गई है। तो ये एक मतलब वैसा यूनिक रिकॉर्ड है कि और आप तो बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। और ये देखें ना कि डिस्पाइट ऑफ इट आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए कि आप छक्का भी नहीं लगाते और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना गए हैं कि आप चेस कर गए हाईएस्ट टोटल। तो ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये डिपेंड करता है पिच किस तरह की है। जिस तरह की ये ट्रू पिचेस हैं, इसके बॉल थोड़ा बाउंस भी हो रहा है और कोई मूवमेंट नहीं है, रुक भी नहीं रहा, तो इसके ऊपर आपको छक्कों की जरूरत नहीं है। आप देखा कि एक कन्वेंशनल वे में आपने इतना बड़ा टोटल जो है चेज किया जी, ये आपको वहां बड़ी शॉट्स खेलनी पड़ती है, जैसे शॉट्स दिखा भी रहे हैं हम, जहां पे आपको छक्के मारने की जरूरत उधर पड़ती है, चौके ना लगे। छक्के भी मारे, शायद मेरा ख्याल है एक ही बैटर थे जिसके पास ये शॉट्स थी कि वो छक्के भी लगा सकते हैं। इस टूर्नामेंट में टेक्निकल बैटर्स जो हैं वो भी उतने ही इफेक्टिव होंगे जितने के हिटर्स होते हैं। चौके लग रहे हैं, बॉल आ रही है, स्किड कर रही है, ग्राउंड आउटफील्ड भी तेज है, ग्राउंड छोटे हैं, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपने स्लॉग छक्के मार के ही आप 350 का स्कोर करोगे। कल देखिए सबने स्टडी बैटिंग की है, उसी में आपको रन्स बने। और जितना टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक साउंड है जी, मैं जो कल बात कर रहे थे कि फखर को ला के अब एक मैच के बाद चेंज करना, ये आपको इससे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके कौन से टेक्निकल बैट्समैन है और किन कंडीशन में कौन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है जी। तो आई थिंक एक तो ये अच्छी बात हो गई कि अब्दुल्ला को आते ही कॉन्फिडेंस मिला जी, और जो आगे इंडिया का मैच आ रहा है उसमें, क्योंकि वो स्ट्राइक कहाँ से करे, अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान मैचेस, शुरू में अगर विकेटें गिरे जी, ऐसे ही इसी पे प्रेशर डाला पाकिस्तान ने इंडियन बैटर्स के ऊपर, तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये था कि शाहीन आएगा, वो स्विंग करेगा, अगर 2 आउट हो गए तो फिर नीचे से हारिस आएगा तो प्रेशर डल जाएगा। ऐसे ही तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, और मैसेज भी अच्छा है इंडिया के लिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉलिंग ही जताएगी, वी हैव द बैटर्स जो कि 350 रन जो है वो चेज कर सकते हैं। भाई जैसे हमने देखा कि बॉलर में जहाँ नसीम गया तो प्रॉब्लम आ गया, तो अभी जैसे हमने देखा कि फखर जमान का प्रॉब्लम आया तो इमाम भी बैटिंग करना भूल गए हैं। 16 में से 12 दफ़ा एक ही शॉट पे आउट हो रहे हैं। ये आप कितना समझते हैं कि डेंजरस है एक बैट्समैन के लिए और टीम के लिए, कि आपको जब इतनी क्लियर देखें, अगर बैट्समैन रन्स नहीं कर रहा, जैसे फखर नहीं कर रहा था, सबको नजर आ रहा था आउट ऑफ फॉर्म है और डिफरेंट शॉट्स पे आउट हो रहा था, कभी वो LBW हो रहा है, कभी बोल्ड हो रहा है, कभी वो कैच आउट हो रहा है, तो हर टीम नए दिन नए प्लान के साथ आएगी। बट अगर आपको किसी बैट्समैन की इतनी एविडेंट है उसकी मिस्टेक का, पता है वीकनेस का, तो हर बॉलर उसको बाउंसर करता है, वो पुल मारता है, हुक मारता है, वो कैच आउट हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आपने फिर अपना एक बैटिंग प्लान बनाना है। सम टाइम इट्स गुड फॉर यू कि लोग अगर आपको शॉर्ट पिच के ऊपर, शॉर्ट पिच बॉल क्या है अवे फ्रॉम द स्टंप्स, तो उसमें आपके ये एडवांटेज भी हो सकता है अगर आप उस शॉट को कंट्रोल करें। अभी क्या आ रहा है कि वो उसके शॉर्ट बॉल नजर आ रही है और उसको वो हिट मार रहा है, ऊपर है तो ऊपर चली जाती है, नीचे है तो उधर से भी वो कैच हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। exactly. अब उसको टैकल करना है कि आपने एक चीज सोचनी है कि मैंने इसको वो छक्का नहीं मारे जरूर आप, बट बैट को आप इस तरह से ऊपर से नीचे लाए ताकि अगर एज भी लगे तो वो भी इतना दूर ना जाए। क्योंकि उन्होंने तो करना ही करना है, क्योंकि एक आप जब आपको रीड कर रही होती है टीम, तो आपकी देख रहे होते हैं किस तरह आउट हो रहे हैं,
इसको कहते हैं एक सिचुएशन में फंस जाना। अब इससे निकलने का तरीका भी बैट्समैन ने खुद ही निकालना है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक एविडेंस है जो कि बहुत लोगों के सामने आ जाता है कि इसको इस प्लान के ऊपर रखें और ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर आप डिफरेंट जगहों पे आउट हो रहे हैं, कभी कॉर्नर बॉल हो रहे हैं, कभी आप बोल्ड हो रहे हैं, कैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपकी एक कई दफा बैड टाइमिंग चल रही है, बैड फॉर्म चल रही है। तो आई थिंक इसको टैकल करना चाहिए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।